झनक और अनिरुद्ध के इस महामिलन में क्या है झोल? क्या अनिरुद्ध को दिए हुए वादे को निभाने वाली है झनक? जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूले। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, सीरियल झनक में आपने देखा कि रौनक मूवमेंट को दिखाया गया, जिसका बेसब्री से दर्शक इंतजार कर रहे थे कि भाई अब शो को हो गए हैं 500 एपिसोड पूरे और 1 साल से ऊपर हो चुका है शो को। और शो के जो दो मेन लीड है ना, अभी तक उनका मिलन ही नहीं हुआ। मिलन इन द सेंस कई बार मिले हैं लेकिन परमानेंटली नहीं मिले ना। मिलन बिछड़न तो चलता ही रहा है। इन दोनों के बीच इतना मिलन बिछड़न चला है कि शो को 500 एपिसोड पूरे हो चुके हैं लेकिन अभी तक इनकी शादी नहीं हुई है। और शादी तो छोड़िए, यहाँ पे झनक अभी तक अपना करियर भी नहीं सेट कर पाई है। जहाँ थी वो उससे अभी भी नीचे ही है। वो भी हो, शो ने कर लिए है 500 एपिसोड पूरे, जो कि बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छी बात है। और यहाँ रिसेंटली एपिसोड में दिखाया गया कि अनिरुद्ध और झनक को मिलाया गया, क्योंकि झनक हो चुकी है आज़ाद जेल से और अनिरुद्ध उसे लेकर आ चुका है घर और उसके साथ अपना अच्छा टाइम बिता रहा है। बहुत सारे वादे कस्में निभाए जा रहे हैं, झनक से मिला जा रहा है, उसे गले से लगाया जा रहा है। झनक की आंखों में आंसू, अनिरुद्ध के आंखों में आंसू। यानी एक प्रेमी जोड़ा मानो कई सालों से अपने दिल की बातें ना कह पाए हों और वो सारी बातें कह रहे हैं। और यहाँ पे झनक अनिरुद्ध को ये वादा देती है कि अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ रुक जाऊं, इसी घर में रुकूं, तो रुक जाऊंगी, लेकिन कुछ समय के लिए। अब दोस्तों, यहाँ पे ये कंडीशन क्यों डाली है झनक ने, कुछ समय के लिए? क्या यहाँ पे बहुत जल्द फिर से अनिरुद्ध झनक बिछड़ने वाले हैं? अगर ऐसा कहा भी जाए तो इसमें कोई हैरानी नहीं होगी, क्योंकि झनक और अनिरुद्ध के दुश्मन जो है दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। खास करके झनक के एक उसकी जो परमानेंट दुश्मन है अर्शी और सृष्टि, वो तो डेफिनेटली उसकी ज़िंदगी में परेशानियों का सबसे बड़ा कारण है। और साथ ही यहाँ पे एक और नए हीरो यानी सिद्धार्थ की एंट्री हो चुकी है, जो बहुत जल्दी अर्शी के टीम में शामिल होने वाला है और जिसका इस्तेमाल कर कर अर्शी तबाह करेगी अनिरुद्ध और झनक की ज़िंदगी को। एक और चीज़ दोस्तों, यहाँ बहुत बड़ी सवाल है कि कैसे बिपाशा भाभी ने झनक को उस गलत जगह तक पहुँचाया गया, उसे एक बार तक भेज दिया गया, उसके खाने में नशा मिलाकर उसे उस गलत जगह तक भेजा गया। अब आप यहाँ देख ही लीजिए कि कैसे बिपाशा भाभी ने इतने गलत काम किए झनक के साथ, किसी के खाने में नशा मिलाकर इतनी गलत जगह भेज दिया गया। तो अब इसके खिलाफ क्यों नहीं कोई कंप्लेंट दर्ज हो रही है? जी हाँ, यहाँ पे तो झनक को शक के बिहार पर पुलिस स्टेशन तक भेज दिया गया, उसे जेल की सजा भी काटनी पड़ गई, वो भी किस वजह से? सिर्फ और सिर्फ एक शक की बुनियाद की वजह से। और देखा जाए तो उसमें वहाँ पे हॉस्पिटल की भी गलती थी, हॉस्पिटल ने रिकॉर्डिंग नहीं की ऑपरेशन की। पर नहीं, यहाँ पे हॉस्पिटल के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। जो मासूम लड़की है झनक, उसे आराम से फंसा दिया गया। अब यहाँ पे जब पुलिस आई थी बार में, वहाँ पे अनिरुद्ध ने बताया था कि झनक को ज़बरदस्ती यहाँ लाया गया, तो झनक ने भी कबूल करा कि हाँ, मुझे ज़बरदस्ती लाया गया, मैं अपनी मन मर्जी से नहीं आई हूँ, तभी तो वो वहाँ से बच के निकल पाई। और पुलिस जो है उन गुंडों को वहाँ से पकड़ के ले गए। लेकिन अनिरुद्ध जो बहुत बड़ा वादा कर रहा है कि मैं झनक के साथ रहूँगा, तो उसने क्यों नहीं कंप्लेंट फाइल की बिपाशा भाभी के खिलाफ? कि जब झनक चीख के चिल्ला के कह चुकी है कि ये सब कुछ बिपाशा भाभी का किया धरा है, उन्होंने मुझे मिठाई में नशा मिलाकर वहाँ तक पहुँचाया। किसी के भी खाने में इस तरह का चीज़ें मिलाना, ये भी तो हेल्थ से खिलवाड़ी है और इसके खिलाफ भी तो एक्शन लिया जा सकता है। लेकिन बिपाशा भाभी इतने सारे कांड करने के बावजूद भी कैसे बाहर है? और इतना बड़ा कांड करने के बाद भी वो झनक से जबान लड़ा रही है, तो झनक क्यों पीछे हट रही है? वो क्यों नहीं कंप्लेंट फाइल करती है? तो अगर इस तरीके से अगर दिखाया जाए कि झनक के ऊपर गलत इल्ज़ाम लग रहे हैं और वो खुद चीज़ें सह रही है और उसे पता है कि असली गुनहगार ये है, पर क्योंकि वो लोग उससे बड़े हैं और उनको माफ़ कर देती है झनक दया भाव में आकर, और उनके खिलाफ कोई कंप्लेंट फाइल नहीं करती, तो ये मैसेज तो बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा। ऐसे में तो जो भी जुल्म कर रहा है आपके ऊपर, उसकी हिम्मत और बढ़ती जाएगी कि ये लड़की क्या ही बिगाड़ लेगी, कि देखो हम इसके साथ क्या क्या कर चुके हैं, लेकिन ये हमारे खिलाफ एक स्टेप तक नहीं ले सकती है। इतना इनोसेंट होना भी एक बेवकूफ़ी का ही निशानी होता है, क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता चल रहा कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, और आप सिर्फ बहुत बड़े लेक्चर दे देकर आगे बढ़ रहे हो,
तो इसमें तो आप हमेशा अपने पैर पे ही कुल्हाड़ी मारोगे। और अनिरुद्ध यहाँ काफी समझदार है, झनक के साथ है, तो उसको लेना चाहिए झनक के बिहाफ पे स्टैंड। उसे फाइल करनी चाहिए केस बिपाशा भाभी के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर पुलिस जो है उन गुंडों को पकड़ चुकी है, तो वो गुंडे तो डेफिनेटली बिपाशा का नाम लेंगे ही कि हाँ बिपाशा ने ही इसे यहाँ भेजा है। लेकिन नहीं, यहाँ पे ये सब कुछ नहीं दिखाया जाएगा। यहाँ पे तो बस झनक की जिंदगी को ट्रबल में ही दिखाया जाएगा कि हर तरफ से झनक जो है मुसीबतों से घिरी हुई है, और जो लोग उसके लिए मुसीबत क्रिएट करते हैं ना, वो हमेशा सुखी हैं, उनको कोई कुछ नहीं कह सकता, उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। अभी तक आप देखिए कितने सारे लोग हैं जिनको अभी तक कुछ नहीं हुआ है, ना उन्हें जेल भेजा गया है। सबसे बड़े गुनहगार झनक की मां सृष्टि मुखर्जी, उसे जेल क्यों नहीं भेजा गया, अभी तक कोर्ट हियरिंग क्यों नहीं हुई। यहाँ झनक के पिता की मौत हो चुकी है, लेकिन उसके खिलाफ भी कोई कंप्लेंट फाइल नहीं हुई, उन लोगों का कुछ भी दिखाया नहीं गया, कोई सजा नहीं हुई, आज़ादी से वो लोग घूम रहे हैं। तो ऐसे कर करके झनक के तो दुश्मन और ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं और बाहर बहुत आराम से घूम रहे हैं, तो झनक कैसे एक्सपेक्ट कर सकती है कि वो खुश खुश रह लेगी। और ये सभी बातें करना कि मेरी डेस्टिनी में ही यही लिखा है, मेरे नसीब में ही यही लिखा है, ऐसा नहीं होता। जब तक हम अपने लिए स्टैंड नहीं लेंगे, आवाज़ नहीं उठाएंगे, एक्शन नहीं करेंगे, तब तक तो भगवान भी किसी की हेल्प नहीं करते हैं। तो यहाँ झनक खुद ही ऐसा लग रहा है ग्रो नहीं करना चाहती है, क्योंकि शुरुआत में ना दोस्तों झनक को जैसा दिखाया गया इनोसेंट मासूम तो चलता कि उसे कुछ पता नहीं था, वो गांव की लड़की थी, शहर में आके उसके साथ ये हुआ वो हुआ, तब बात समझ में आती थी। लेकिन अब झनक को यहाँ आए काफ़ी समय हो चुका है, बहुत सारी चीज़ें उसे पता चल चुकी है, बहुत सारी चीज़ों से वो गुजर चुकी है। अनिरुद्ध ने उसे बहुत कुछ सिखाया, आदित्य ने उसे बहुत कुछ सिखाया, काफ़ी सारे उसे प्रोजेक्ट मिले, काफ़ी लोगों से वो मिली, और ऐसे धीरे धीरे करके झनक को बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस भी गेन हुआ। लेकिन फिर भी अभी तक झनक जो है लोगों को पहचानने में भूल कर देती है, और जिस वजह से हर बार वो एक नई मुसीबत में पड़ जाती है। अब झनक तो अपने करियर में ज़्यादा कुछ यहाँ कर नहीं पाई, और आगे कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, मेकर्स आखिर झनक की लाइफ को कैसा दिखाना चाहते हैं ये तो आने वाले एपिसोड से क्लियर होगा। लेकिन फिलहाल हम बात कर लेते हैं झनक और अनिरुद्ध के इस महामिलन के ऊपर। झनक अनिरुद्ध मिल रहे हैं, ये थोड़ा सा देखकर तो दर्शकों को अच्छा लगेगा ही, लेकिन ये जो है बहुत बड़े तूफान का एक संकेत है। जी हाँ, एक तूफान का ही संकेत है जिसे अर्शी मुखर्जी लाने वाली है। अब वो क्या करने वाली है अपने साथ और अनिरुद्ध के साथ और झनक के साथ, ये देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि अगर वो अनिरुद्ध को तलाक नहीं देती है तो उस बिहाफ पर, अनिरुद्ध की वाइफ के बिहाफ पर वो बहुत कुछ अनिरुद्ध के साथ कर सकती है, यानी लीगली उसके ऊपर काफ़ी सारे एक्शंस ले सकती है। और अब जो उसका साथ देने के लिए उसका पार्टनर सिद्धार्थ आ गया है, तो यहाँ पर अनिरुद्ध को बर्बाद करने के लिए उसको एक और नया पार्टनर मिल चुका है। यहाँ पे अनिरुद्ध और झनक इस मुसीबत से कैसे बाहर निकलेंगे देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन फिलहाल इस बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कॉमेंट में बताइए। और साथ ही दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर अपडेट। धन्यवाद।